हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है खोटा सीखे इंडिया। आज जो दोस्तों हम लोग कहानी पढ़ने वाले हैं वो छायर किताब का कहानी नंबर 4 है दोस्तों। और ये जो दोस्तों है वो वीडियो 5 है। इससे पहले आपने हमारे वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों तो आप जाकर प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ, वहाँ भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है बुबा एगो कहानी कही दे। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? बुबा का मतलब होता है दोस्तों दादाजी या फिर आजा। मैंने यहाँ पहले भी लिखा था दोस्तों, वीडियो बना रहा था पर वीडियो में आवाज़ कैच नहीं हुआ दोस्तों। देखते हैं अब इसमें क्या होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बुबा मतलब होता है आजा या दादाजी। एगो का मतलब होता है एक, कहानी का मतलब होता है कहानी, कही दे का मतलब होता है कही दो, का बोल दो या फिर बोल दीजिए। ठीक है, वीडियो जो है दोस्तों 5 है और मुख्य पात्र है दोस्तों। मुख्य पात्र में सबसे पहले है गंगाराम जी, जिसका नाम है बुबा, मतलब हम लोग दादाजी को ही बुबा बोलते हैं। तो यही है दादू, यही है मुख्य पात्र, यही जो कहानी के बारे में बताते हैं। उप मुख्य पात्र है दीनानाथ भंडारी, सहदेव चौधरी, फागू मांझी और तीर्था मुंडा। ये जो 4 है दोस्तों ये मुख्य पात्र इसलिए हैं क्योंकि इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा हुआ है। और भी 3 लोगों के बारे में चर्चा हुआ है दोस्तों, मैं उसको भी कहानी में आते बताते जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है दोस्तों ये वीडियो जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड पुलिस, एक्सरसाइज कांस्टेबल और जेटेट के लिए सभी के लिए सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसमें कोटा से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं छायर की चौथी कहानी, जिसका नाम है बुबा एगो कहानी कही दे। अगहन के महीना रहल है, धन कटनी शुरू भे रहल है। खरगये धाने बोझा बीड़ा कराई के चढ़ाई के चूड़ी के राखी जा रहा है। यानी अगहन मास का महीना था दोस्तों। अगहन मास किसको बोलते हैं? अगहन मास उसको बोलते हैं दोस्तों जो नवंबर 15 से लेकर दिसंबर 15 के बीच में होता है। इस टाइम क्या होता है, धन कटनी शुरू हो जाता है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि अगहन मास से शुरू हो गए, धन कटनी शुरू हो गए, यानी अगहन का महीना था और धान काटना शुरू हो चुका था दोस्तों। खरगई का मतलब ये होता है जो दोस्तों जिस जहाँ पर धान को उठाकर धान काटने के बाद बांधने के बाद उसको एक जगह पर रखा जाता है दोस्तों, और रख रख के एक टीला पूरा बड़ा बन जाता है दोस्तों, रखा के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खरगई बोलते हैं। और धाने कर बोझा बीड़ा किसको बोलते हैं दोस्तों? तो आप देखे होंगे बिचाली जो एक मुठा इतना साइज में बन जाता है, बांधा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो धाने कर बोझा बीड़ा कराए के चढ़ाई चूड़ी के रखल है, यानी सब क्या होता था वहां पर एक जगह पर रखते हैं दोस्तों। कहाँ पर? खेत में काटने कर एक जगह पर उठाकर रखने को हम लोग क्या बोलते हैं? खरई बोलते हैं, खरई। एके आसे पासे 4 गो 6 गो किसाने खरगई सटले रहल है वह बनबे हलत। यानी क्या पर क्या होता है दोस्तों? आसे पासे कई गो, ऐसे पासे 4 गो 6 गो क्या होता था? खरगई रहता था। आसे पासे खरगई कई गो रहता था दोस्तों? आसे पासे 4 गो या 6 गो खरगई, जो मतलब किसान जो थे आसपास में ही बनाते थे, 4 या 6 गो बनाते थे। जो क्या होता था, या तो सटले होता था या तो उन लोग को पास में ही बनाते थे। सोबिन खरगई कुआं कुरिया रहल है। कुआं कुरिया क्या होता है दोस्तों? कुआं कुरिया का मतलब होता है वैसा, कुआं कुरिया का मतलब होता है कि जैसा कि आप देखे होंगे दोस्तों कि गांव देहात में जब सब्जी लगता है तो सब्जी का देख रखने के लिए कि एक छोटा सा झोपड़ी टाइप का बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं कुंभा कुरिया। कुंभा कुरिया का मतलब होता है जहाँ पर सब लोग रहते हैं और मतलब रक्षा करते हैं, मतलब देखभाल करते हैं अपना सब्जी उब्जी का, या फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर धान की रक्षा करते हैं दोस्तों, क्योंकि चोरी वोरी होने का खतरा रहता है। आजो सांझे हेते खरगई गोटे छोट बोट आगरे पहुंची गेल रहत। यानी क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है आज शाम में भी सब छोटे मोटे जितना भी लोग थे अपना ओगरे मतलब क्या होता है? वही देखभाल करना, पहुंची मतलब पहुंच जाना, गेल रहत यानी सब कोई पहुंच गए हैं। कोई तो सांझे खाई पी के आवा हला और कोई छुआ किताब कॉपी लालटेन लेके आवा हला। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है दोस्तों कि कोई तो शाम का खाना खाकर ही आता था, और कुछ बच्चा लोग जो होता था वो शाम का खाना खाकर आता। शाम कुछ बच्चा जो होता था वो लालटेन और कॉपी किताब साथ में लेकर आता था दोस्तों। ठीक है, मुगुर पढ़ाया कमे रहतला बेसी हरजोता रहतला। यानी यहाँ पर दोस्तों बोला गया है कि यहाँ पर जितना भी बच्चा जो भी बच्चा रहता था वो लोग क्या रहता था कि पढ़ने वाला कम रहता था, ज़्यादा जो यहाँ रहता था वो कौन रहता था? हरजोतवा लोग रहता था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट का पॉइंट का बात करते हैं। गंगा राम बूढ़ा के खरगई कुएं हुए रहल है, वही खाए के वो वही रहल है, दिन रात रहत है घुरी बेरा के। यानी बोला गया है दोस्तों कि गंगाराम बूढ़ा एक का खरगई पर वहीं पर था और वो पूरा दिन वहाँ पर रहता था। ठीक है दोस्तों, पूरा दिन और रात भी रहता था।
खरगई में दिने ओकर बहू पोतहू कलवा पहुँचा देतलथिन और बिहारी में बेटा, यानी क्या होता था दिन में क्या होता था उसका पोतहू या फिर वाइफ, वाइफ वो बहू बोलते हैं, पोतहू जो होती थी वो बेटा की पत्नी को बोलते हैं, ठीक है। या तो उसकी वाइफ या तो बेटा की पत्नी उसको पहुंचा देती थी दिन में, और रात में कौन पहुंचाता था, बिहारी में, बिहारी यानी शाम शाम के टाइम कौन पहुंचाता था, बेटा पहुंचाता। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे बोलते हैं। गंगा राम बड़ा हसमुख रहल है, गोटे गाँव के लोर ओकर इज्जत के देहलथिन, ओकर इज्जत दे हलथिन। यानी पर क्या दोस्तों, गंगा राम जो थे बहुत ही हसमुख बुजुर्ग थे, बहुत ही हसमुख इंसान थे। वो गोटे गांव लोग उनका इज्जत करता था, सभी उनका मान सम्मान देहलथिन, यानी सब उनका मान करते थे, बहुत ही ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति थे ये। सम्मानित का कहने का मतलब है दोस्तों कि बहुत कोई रिस्पेक्ट करते थे इस बूढ़ा का, ठीक है। नित्य नातियों पोतियों से वो मजाक करतल तो प्रेम से कोनो नहीं कह सीख देतल, यानी पर क्या है दोस्तों कि वो लोग वो अपना नाती पोता से भी जब बात करते थे, वो मजाक करते थे, तो वो भी वो ऐसा मजाक करते थे जिससे उन लोगों को कुछ सीख मिले, वो ऐसा सीख देकर ही मजाक करते थे, ठीक है। बूढ़ा गंगा रामे खरगई सब छुआ जुमला। अब क्या दोस्तों, जो खरगई था वहाँ खेत में जहाँ पर ये लोग धान उनको जुगाड़ किया था, तो वहाँ पर क्या होता था, बूढ़ा का जहाँ पर गंगाराम जी का ये था, वहाँ पर सब छुआ, छुआ मतलब छुआ गीदर छौड़ा चौड़ी, ये सब का मतलब ही दोस्तों क्या होता है, ये सब खोटा में यूज होने वाला भाषा जिसका मतलब है बच्चा या बच्ची। छौड़ा चौड़ी मतलब छौड़ा मतलब बच्चा, चौड़ी मतलब बच्ची, ठीक है। तो बोला गया है दोस्तों कि छुआ आज गंगा रामे कर कहानी सुने ला जुटल हत, यानी गंगा राम जी का आज कहानी सुनने के लिए सब बच्चा यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। जुमला मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना, ठीक है। छुआ कहीं उठला, छुआ कहीं उठला, बाबा आज एगो कहानी सुनाई दे। छुआ लोग, बच्चा लोग सब बोलता है कि दादाजी आज एगो हम लोग को कहानी सुना दीजिए। छोड़ा छोड़ी के कहानी कहले कहबा हेले हम एकू गो कह नहीं पारबो। यहाँ पर है कि अगर तुम लोग छोड़ा छोड़ी का बात करेगा यार, नहीं लड़का लड़की का कोई का कहानी सुनना चाहता है तो हम एक भी कहानी नहीं बोल पाएंगे। राजा रजवाड़ के कहानी हम नहीं जानी, और राजा रजवाड़ का कहानी तो हम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो कही देन एगो कहानी, एगो घर कैसे डूबल, तो कहबा तो एगो कहानी कही देवो, यानी आप बोलो, तुम लोग बोलेगा तो हम एक कहानी बोल देंगे। क्या कहानी बोलेंगे, घर कैसे डूबल, यानी जो घर है वो कैसे डूब गया, ठीक है दोस्तों। फिर आगे बोलते हैं, गंगा राम जी कहानी कहले शुरू कर ले। ढेर दिन आगू बात लागे हमनी के गोटे देश अंग्रेज के राज चला है, यानी ढेर दिन, यानी ढेर मतलब होता है बहुत दोस्तों, ठीक है। तो बहुत दिन पहले, आगू का मतलब होता है पीछे, मतलब बहुत दिन पहले, ठीक है। आगू का मतलब पिछले। तो गंगाराम जी अपना कहानी बोलना स्टार्ट करते, बोलते बहुत दिन पहले का बात है, हम लोग का पूरा देश, गोटे मतलब पूरा देश अंग्रेज का राज्य था, अंग्रेज का राज्य चल रहा था, अंग्रेज का गुलाम था, ठीक है। राजा रजवाड़ अंग्रेज सरकार के माल दे हलथिन, ठीक है। राजा रजवाड़ जो थे दोस्तों वो अंग्रेज को क्या देता था, उन लोग को अंग्रेज को क्या देता था, तो अंग्रेज को देता था पूरा जो था वो दे हलथिन। राजा रजवाड़ होकर क्षेत्र के राजा रजवाड़ अंग्रेज सरकार के माल दे हलथिन। अब ये दोस्तों माल क्या है, माल का मतलब है माल गुजारी, जमीन में जो दिया जाता है दोस्तों माल गुजारी, टैक्स एक तरह का, तो वो माल गुजारी दे रहे थे। राजा रजवाड़ अंग्रेज सरकार के माल दे हलथिन। राजा रजवाड़ के माल होकर क्षेत्र के रवैया आदमी से ले हलथिन, यानी जो राजा के क्षेत्र में जो रहने वाले लोग थे वो लोग माल गुजारी देते थे, ठीक है। जकरा कहल जाले रैयत, और जो ये माल गुजारी को मतलब जो इन लोग को देता था, जो अपना टैक्स देता था, उन लोगों को क्या बोला जाता है, रैयत, ठीक है। तो रैयत ठीन ले माल वसूल करे ले गाँव में जमींदार राखल जाले, यानी क्या होता है, जो लोग वहाँ पर रहते थे, किसान रहते थे, रैयत रहते थे, उन लोग से माल वसूलने के लिए हर गांव में एक एक क्या होता था, जमींदार होता था, जमींदार रखा गया था। गाँव एक जमींदार बुझा, गाँव के जमीन बोन झाड़ पखल सब मालिक ओखने हलत, यानी जमींदार को अगर समझा जाए, बुझा मतलब समझा जाए, जमींदार को अगर समझे तो उन लोग क्या था, गाँव का जमीन, बोन मतलब जंगल, झाड़ का मतलब झाड़ी होता है, पत्थर, सबका क्या था, वो लोग मालिक था, वो लोग ही मालिक था, कौन, जमींदार। अखनी के सुबह खूबे मनमानी चला ले, खूबे का मतलब दोस्तों बहुत, मनमानी का मतलब मनमर्जी, ठीक है, चला ले मतलब चलता है। तो अखनी के खूबे, अब देखिए दोस्तों खूबे यहाँ पर मतलब बहुत होता है, ढेर मतलब भी बहुत होता है, जगह जगह पे अलग अलग खोट्टा में भी अलग अलग शब्द का यूज किया जाता है दोस्तों, ठीक है।
तो यहाँ पर बोला गया है कि झाड़ उन लोग ही मालिक था और उन लोग का खूब ही मनमर्जी उन लोग का बहुत चलता था। एकर आगुई आगुई एकर आगुई की हले बुबा। तो इसके बाद एक बच्चा पूछता है कि इसके बाद क्या हुआ दादाजी, इसके बाद क्या हुआ। गंगाराम जी हंसल आर कहीं उठल। गंगा जी हंसते हैं और फिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं और क्या बोलते हैं, कोई सुतला की रे, यदि क्यों सुतला तो हम कहले छोड़ देवो। यानी यहाँ पर वो चेक करते हैं कि कोई सो तो नहीं गया है, क्योंकि शाम में ये रात हो रहा था और वो कहानी सुनाना स्टार्ट कर रहे थे। तो बोल रहे कोई अगर कोई सो गया है तो हम कहानी बोलना बंद कर देंगे। ठीक है। छवा नींद कहीं उठल नहीं आजा हमने क्यों नहीं सुतलियो। यानी छवा बच्चा लोग बोल के उठता है, क्या उठता है लोग कि नहीं बाब आजा। आजा का मतलब क्या होता है दोस्तों, दादू। तो नहीं दादू हमने क्यों नखियो सुतल, मतलब हम लोग कोई नखियो मतलब नहीं। ठीक है, हम लोग कोई भी नहीं सोए हुए हैं। तो कहले चाल हमने सुनने लागल। यानी क्या होता है कि आप बोलते जाइए, मैं कहते हम लोग सुनते जाते हैं। ठीक है। फिर गंगाराम जी बोलते हैं हाँ तो कही हेलियन एखने, तो कहलियन एखनी के मन मनी खूबे चलल है। यानी हाँ, तो वो फिर क्या कंटिन्यू करते हैं कहानी को और बोलते हैं कि हाँ हम बोल रहे थे कि उन लोग का मनमानी खूब ही चल रहा था, बिना सर शिकार मछली के तो कहियो इखरा खाओ लेनी। यानी उन लोग का क्या था दोस्तों, इतना उन लोग का मनमर्जी चलता था, इन लोग का सब कुछ चलता था। इन लोग उतना धनी हो गया था कि सिर शिकार मछली के कदियो खाए, मतलब इन लोग का बिना नॉनवेज का खाना नहीं चलता था दोस्तों। सर शिकार का मतलब होता है दोस्तों जैसे जिसका सर कलम करके खाया जाता है, मतलब जैसे हो गया पटरू खसी ये सब होता है दोस्तों, ये सबको सर कमर मछली को भी कदियो खाया नहीं हला। मतलब इन लोग के बिना, ये सब के बिना तो उन लोग को खाना ही नहीं जैसे रुचता है घुसता है, ऐसे वाला बात है दोस्तों। खैनिक पहल थूक थूकी के फिर बोले लागला। अब फिर जो गंगाराम जी है वो खैनी खा रहे थे, तो खैनी खाए हुए थे तो थूक आया, तो वो पहली बार थूकते हैं और फिर कहानी को आगे करते हैं। क्या बोलते हैं, भदुआ गड़ा ढेपू टाइड बागलता आर CRD। अब भदुआ गड़ा ढेपू टाइड बागलता और CRD के जमींदार रहलत। यानी ये चार जो गांव था दोस्तों, कौन कौन, भदुआ टाइड के बाद ढेपू टाइड, भदुआ गड़ा ढेपू टाइड बागलता और CRD के जमींदार रहलत। कौन कौन जमींदार था दोस्तों, दीनानाथ भंडारी, सहदेव चौधरी, फागू मांझी और तीर्था मुंडा। ये जो चार गो था दोस्तों, ये चार गो बहुत बड़ा बड़ा गांव था, इस लोग चारों का जमींदार था ये। ठीक है। ये लोग फिर बोला गया है एखिन के आसपास से 21 गांव के माल बांधे लले। यानी ये लोग जो था दोस्तों आसपास का गांव टोटल मिलाकर 21 गो गांव से ये लोग माल बांधे लले, मतलब माल लोग कलेक्ट करता था, बाल गुजारी का पैसा को वसूल करता था। ठीक है। रसीद काटा हला और राजा के जमीन जिरात के गैर मुंजवा जमीन कर बंदोबस्तियों को रहलत। यानी ये लोग जमीन माल गुजारी भी लेता था और ये लोग रसीद भी काटता था। और राजा का जो जमीन जिरात गैर मजुरवा जमीन था, यानी गैर मजुरवा जमीन कर बंदोबस्त भी ये लोग ही करता था। ठीक है दोस्तों। फिर आगे गंगाराम जी बोलते हैं, गंगाराम फिर कहा लागला मतलब गंगा जी फिर बोलते हैं कि गलत ढंग कमाए के गलत ढंग पैसा से जमींदार खाए पी के मस्त मौज में बेसी समय बिताए लगला। यानी गलत ढंग से कमाया हुआ पैसा, गलत तरीका से कमाया हुआ पैसा ये लोग किस में उड़ाने लगा, ये लोग मौज मस्ती खाने पीने में ही ज़्यादा समय देकर ज़्यादा पैसा उड़ाने लगा। ये लोग सब इसी में बिजी रहता था। मौज मास काम नाश कर बेकर फेरा के इतना पर्ची गिरा। लोग उगती है दोस्तों मौज मास काम नाश, यानी जो मौज ज़्यादा पीता है, दारू वारू ज़्यादा पीता है, अल्कोहल का ज़्यादा लेता है, उसका काम नाश होता है। उसका काम नाश कहने का मतलब वो किसी भी काम को ठीक से कर नहीं पाता है, उसका धीरे धीरे पतन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है कि वो लोग तो मौत मास काम नाश के फेरा के उखरी पड़ गया। मतलब वो लोग इस कहावत को सच कर देता है दोस्तों। मतलब इस कहावत में पड़ गया था कि मतलब ये बोल सकते हैं हम लोग दोस्तों कि वो लोग इतना खाने पीने में बिजी था, इतना मौज मस्ती में बिजी था कि ये लोग जितना पैसा मिलता था खाने पीने में ही उड़ा देता था। तो वो कहावत सही हो जाता है कि मौत मास काम नाश का कहावत सही हो जाता है, इसी का फेरा में वो लोग पड़ गया था। ठीक है। फेरा का मतलब होता है दोस्तों चक्कर में, कि यही सब हम लोग का लाइफ यही करना है, चक्कर में पड़ गया था। अर्जन घटे लागल है, खर्चा बढ़े लागल। यानी अब क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे जो जमींदार था लोग था उन लोग का क्या होता है, अर्जना घटने लगला और खर्चा जो था वो क्या होने लगा,
बढ़ने लगा। जमींदार फुटानी कम नहीं हवे लागले, यानी जमींदार का जो फुटानी था दोस्तों, एटीट्यूड था, जो लेवल बना के लोग रखा था कि इन लोग का कभी भी खत्म नहीं हुआ, लेवल बनने था जो आदत तो बिगड़ले रहल है, छुआ पुतौ बाढ़ी गलतीन। यानी क्या था, इन लोग का ज़्यादा खर्चा करने का आदत जो था वो आदत तो बिगड़ा हुआ आदत था, खराब आदत था, तो वो तो बढ़िए गया था। साथ ही साथ इन लोग का जो घर का फैमिली था वो भी बढ़ रहा था, छुओ पुतो बढ़ा थे, मतलब लोग जो घर में का थे वो लोग भी बढ़ रहे थे। बेटा 10-5 बछरे राजा जमींदार से रंग फकीर हो गया, यानी बेटवाइन मतलब बेटा लोग जितने भी थे वो 5-10 साल में क्या हो गया, जमींदार ले रंग फकीर हो गया। रंग फकीर बोलते हैं दोस्तों, ये ऐसा कहावत है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अर्श से फर्श में आना दोस्तों, ठीक है। राजा और रंग का आप सुने होंगे दोस्तों, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो ऐसा कुछ एक है। तो कहाँ राजा से था ये लोग और कहाँ से रंग फकीर हो गया दोस्तों, ठीक है। ये क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि वो लोग जो बाप दादा लोग थे वो लोग पैसा को बचाए नहीं, खर्चा करते गए और अपना जो धीरे धीरे जो बच्चा उच्चा बढ़ते गया उन लोग के लिए कुछ रख ही नहीं दिए। तो इन लोग को क्या करना पड़ा, अब इन लोग का भी जो था, इन लोग भी कभी कमाया नहीं, बाप जमींदार बेटा जमींदार का नाम पे इन लोग भी कभी काम करना सीखा नहीं। तो इसके कारण इन लोग का क्या होता है, पतन होता है। राजा जमींदार से इन लोग क्या बन जाते हैं, फकीर बन जाते हैं, रंग फकीर बन जाते हैं। फकीर मतलब भिखारी होता है दोस्तों, लेकिन ये कहावत के लिए है। रंग फकीर मतलब क्या होता है, भिखारी, लेकिन यहाँ पर कहने के लिए है कि इन लोग का स्थिति खराब हो जाता है। भिखारी नहीं होते हैं लेकिन स्थिति खराब हो जाता है। गंगाराम फिर खैनी खैला और पहिल थूक फेंकले कहला, यानी गंगाराम फिर खैनी खाते हैं और क्या कहते हैं, अपना थूक फेंकते हैं। फर्स्ट टाइम जो खैनी खाने के बाद थूक आता है फेंकते हैं और फिर कहते हैं, क्या कहते हैं, दीनानाथ भंडारी छुआ पुता गाँव घरे छोड़ी के शहर चली गया। यानी उन लोग का जो ये था उसका छुआ पुता था और दीनानाथ भंडारी के उन लोग क्या किया, छुआ पुता गाँव घर छाड़ी के, यानी उन लोग गाँव के घर को छोड़कर शहर चल गया, नौकरी चाकरी करे। उन लोग नौकरी चाकरी करने चल गया क्योंकि गांव का स्थिति उन लोग का दिन के दिन खराब होते जा रहा था, तो उन लोग शहर चल गया नौकरी चाकरी करने के लिए। सहदेव चौधरी छवा पुता खेत बड़ी जुटी गया, यानी सहदेव चौधरी का जो छवा पुता था, बेटा बेटी था या फिर उसका नाती था, सब लोग कहाँ लग गया, खेत बाड़ी में लग गया दोस्तों। फिर क्या होता है, रहला फागू मांझी और तीर्था मांझी, रहला मतलब रहे अब ये दोनों फागू मांझी और तीर्था मुंडा अजगर साहब लेखन घोलटल पोल्टल, यानी उन लोग का कुछ फिक्स नहीं था काम धंधा का, क्योंकि इन लोग का जमींदारी का जो ये था वो खत्म हो चुका था। तो इन लोग धीरे धीरे स्थिति भी खराब हो गया था, तो खाने के लिए कहीं से न कहीं से पैसा चाहिए था। तो कभी घोलटल पोल्टल मतलब कभी इधर कभी उधर होने लगता था। कौन, तीर्था मुंडा और फागू मांझी, ठीक है। मांझी मुंडा दुइयो दीनानाथ भंडारी खेते काम खट माटी काटे लगला, काटता ला, यानी मांझी और मुंडा, कौन मांझी जी, फागू मांझी, और मुंडा कौन मुंडा, तो ये मुंडा है तीर्था मुंडा, ये दोनों दीनानाथ भंडारी के वहाँ क्या माटी काटने का काम करने लगा दोस्तों, ठीक है। क्या था, ये लोग जमींदार था, अब धीरे धीरे स्थिति खराब हो गया इतना कि ये लोग क्या करने लगा, माटी काटने का भी स्थिति आ गया। कहानी सिराय गए बुबा। अब यहाँ पर एक बच्चा बोलता है कि क्या कहानी खत्म हो गया, तो गंगाराम कहले, गंगाराम जी कहते हैं नहीं हो, एखन मजा वाला भाग तो बाकी हो, यानी अभी मजा वाला भाग तो बाकी हो, एखन तो दिन देखा ले कैसे गांव डूबले। अभी जो हम कहानी बोले इसमें तुमको पता चला कि गांव कैसे डूबा, अब तोहनी के बतवाई हन कि कैसे घाट डूबले। अब तुम लोग को बताते हैं कि अब घर कैसे डूबा। तखने मौत दारू एते चल हलै, एते नहीं चल हलै, पर्वे मध्य दारू चुआ हलै, नहीं तो दारू केहू अंतला सोरा या करम पर्वे। यानी क्या होता था, तब इतना दारू लोग नहीं पीता था, तब इतना मौत दारू नहीं पीता था, तब क्या होता था, चुआ तला, तो यानी मौत दारू नहीं पियतला, पर्वे मौत दारू चुआ तला। अब क्या होता था दोस्तों, कभी पर्व त्यौहार आ जाता तो ये लोग खुद ही चुआना, यहाँ मतलब क्या होता है, जो महुआ होता है उसको उसके दारू बनाया जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग चुआना बोलते हैं दोस्तों, चुआते हैं, ठीक है। ऐसे चुआने का मतलब होता है दोस्तों, जैसे हम लोग ऐसा हाथ में पानी रखते हैं और बूंद बाई बूंद गिरता है, उसको भी चूना बोलते हैं, या फिर घर का करकट है, पानी गिर रहा है छेदा होके, तो उसको भी चूना बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, पर्वे मौत दारू चुआ तला, नहीं तो दारू केहू अंतला, यानी वो लोग पर्व त्योहार में ही दारू बनाता था, या ये लोग किसी को कहू ना अंतला सोहराय और करम पर्व, या फिर वो लोग कहीं से दारू को लेके आता था सोहराय पर्व में या करम पर्व ही, यानी करम पर्व में या सोहराय पर्व में लोग दारू पीता था, ठीक है।
अब तो देखा हन एक दूगो बड़का घर छोड़ी के नहीं तो गांव घरे महुआ दारू चुए लागला। यानी अब जो स्थिति है दोस्तों वो कैसा है कि अभी अब लगभग थोड़ा बड़ा घर को छोड़कर, एक दो बड़ा घर को छोड़कर, बड़ा इन घर छोड़ के, यहाँ पर वही लिखा हुआ दोस्तों कि अब तो देखा ही एक दूगो बड़का इन बड़ा घर छोड़ी के, मतलब बड़ा वाला घर को थोड़ा सा छोड़ के बाकी सब घर में दारू चुआने लगा। दारू इतना बढ़ गया दोस्तों, दारू मतलब इतना लोग यूज करने लगा, इतना पीने लगा कि अब घर घर में बिकने लगा। अब क्या होता है, काम न धंधा खाली बेस खाए कर खोजो हथिन, जुटवल तो घरे बाहर नहीं तो चोरी करे लागला। यानी क्या होता है, दारू वारू इतना पीने लगा तो क्या होता है दोस्तों, ना काम न धंधा हो रहा था, ना काम न धंधा कर रहा था, बेस बेस सिर्फ खाने खोज रहा था, अच्छा अच्छा खाने का चाहिए था इन लोग को, ना जूटो वाले तो घर से चोरी, तो अगर जूट रहा था मतलब जूटना मतलब अगर घर में मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो चोरी करता था ये लोग। यानी दारू पीने वाला का स्थिति बता रहे गंगाराम बच्चा लोगों को कि ऐसा स्थिति हो जाता है, ऐसा स्थिति हो गया है जिसके कारण लोग एक दूसरे से चोरी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, झगड़ा करते हैं, एक दूसरा को गाली गलौज करते हैं। तो ये सब गंगाराम जी बता रहे हैं कि दारू पीने का कितना सारा नुकसान है। ठीक है। अच्छा, अब ये एक बच्चा पूछता है, अच्छा बुबा ये तो बतवा, मतलब ये तो बताइए, क्या बताइए कि गंगला आजा धनिया काका रामुआ दा एखनो तो खूबे दारू पिए हथिन और माताली कर हथिन। बोलते हैं कि लोग भी जो है, ये लोग भी बहुत दारू पीता है। कौन पीता है दारू? तो सबसे पहले बात किया है गंगला आजा। आजा मतलब होता है बाबा दादू, तो गंगला दादू, धनिया काका यानी धनिया चाचा, और रामुआ दादा यानी रामुआ भैया, ये लोग क्या थे, ये लोग भी खूब दारू पीता है। ठीक है। और मताली करता, मताली मतलब दोस्तों दारू वारू पी के इधर उधर गाली गलौज करना, झगड़ा करना, एक दूसरा से बिना मतलब का झगड़ा हो जाना, बकझक करना, किसी को भी गाली दे देना, मताली बोलते हैं। दारू पीकर जो इधर उधर बोलते रहता है उल्टा पुल्टा, इसी को मताली बोलते हैं। ठीक है। तो ये सब बोल ही रहा था वो बच्चा कि बीच में होता है, बीचे बात काटी के गंगाराम कहे लगला, उसका बात को काट कर बीच में ही गंगाराम कहते हैं, वो सब तो अपन नाम खराब करलत। खराब, यहाँ जो दोस्तों खराब वर्ड छूट गया है, यहाँ खराब होता है। ठीक है। तो अपन नाम खराब करले करलत, अपन बाप दादा को नाम खराब करलथिन। यानी यहाँ पर बोला गया है कि वो तो अपना नाम खराब करता ही है, ये लोग साथ ही साथ अपना बाप दादा का भी नाम खराब करता है। ये लोग कैसे खराब करता है? क्योंकि ये लोग जब दारू पीता है तो बोलता है हमर दादा ये है, हमर दादा प्रिंसिपल है, हमर दादा जमींदार लगे, हमर दादा ऊ लाए, हमर दादा ई लाए। तो यहाँ पर जो फल्ला वर्ड होता है, फल्ला वर्ड बहुत यूज गया है, हम फल्ला ई लाए, फल्ला ऊ लाए। तो फल्ला वर्ड का मतलब हिंदी में बोलते हैं दोस्तों अमुक। जब हम लोग किसी चीज़ का या किसी आदमी का नाम नहीं लेते हैं तो उसके जगह अमुक वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर फल्ला वर्ड खोट्ठा में बोला जाता है दोस्तों। ठीक है। तो गंगाराम बोल रहे थे कि उन लोग तो अपना नाम तो खराब किया ही, साथ ही साथ अपना बाप दादा का भी नाम को खराब कर दिया। गंगाराम फिर गंगाराम जी बोलते हैं, बेटी भी है गंगला दूगो खेत और एगो टायर बेचल। यानी गंगला जो था वो दारू पी के बहुत कुछ खत्म कर दिया था। तो जब बेटी का वो शादी दे रहा था तो उसमें उसको दो गो खेत और एगो टाइड। टाइड क्या होता है दोस्तों? खाली फील्ड को बोलते हैं टाइड। तो यहाँ पर क्या है कि 2 गो खेत और एगो टाइड बेच दिया। कौन? गंगला। किस लिए? बेटी का शादी के लिए। धनिया ककाओ, धनिया कई गो बाड़ी बेचल, यानी धनिया जो था वो भी कई गो अपना बाड़ी बेच दिया। कई गो मतलब कितना बाड़ी बेच दिया। ठीक है। और रामो दियो बेटी के बियाह में 2 गो खेत और एगो सड़क धार के टायर और पानी पंपो बेचल। यानी अब जो रमुआ था दोस्तों वो दोनों बेटी का शादी में 2 गो खेत बेच देता है, एगो रोड किनारे जो टायर रहता है उसको भी बेच देता है, और साथ ही जो पानी पटाने के लिए पंप था वो पंप को भी बेच देता है। कौन? रमुआ। यहाँ भी स्थिति बताया जा रहा है। गंगाराम जी बताते हैं कि कैसे लोगों का दारू पीने के कारण स्थिति खराब हो जाता है। सब जर जमीन बोलते हैं ना दोस्तों, जर जमीन जोरू, ये तीनों ही खत्म हो जाता है दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि लोग तो धीरे धीरे सब कुछ खत्म होते गया। क्यों? दारू पीने के कारण। फिर लास्ट में बोलते हैं कि दारू पी के झगड़ा करत, मूड काटा काटी करत, बहू माए बाप सौभाग्य के मारा हथिन। यानी क्या होता है, ये लोग दारू वारू पीता है, सबको पीटता है। कोई दारू पीने के बाद कोई रिलेशन नहीं, कोई संबंध सगा नहीं पहचान पा रहा है। इन लोग को सिर्फ झगड़ा चढ़ा रहता है माइंड में। क्या करता है उन लोग? मूड काटा काटी, यानी इतना झगड़ा बढ़ जाता है दोस्तों, इतना एग्रेसिव हो जाता है, इतना गुस्सेल हो जाता है कि किसी का भी मूड को काटने पर आ जाता है, सर को काटना स्टार्ट कर देता है। ये लोग बहू माए बाप यानी सबको पीटता है। ये लोग मारा हथिन। यानी दारू पीने से इतना सारा नुकसान है,
दारू पीने से दोस्तों कोई भी फायदा नहीं है। यही चीज़ गंगाराम जी बच्चा लोग को बताते हैं कि ये सब दारू इन लोग पी रहा था, जिसके कारण इन लोग को इतना सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब क्या होता है, सेल है बबुआ सब तोहनी के कह दियो, यानी इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए आप बच्चा गंगाराम जी बच्चा लोग से कहते हैं सेल है, मतलब इसलिए बबुआ सभी तोहनी के कह दियो, इसलिए बोल दे रहे हैं, क्या बोल दे रहे हैं, दारू नशा ना करिया, यानी दारू का नशा कभी मत करना, ठीक है। और कहानी आज यहीं से रह जाओ, और जो गंगाराम जी का कहानी था वो पर यहीं पर क्या होता है, समाप्त हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों कहानी आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट पे बोलिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं देखता हूं दोस्तों आप लोग देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते, बहुत ही कम शेयर होता है। तो ये फ्री क्लास को आप शायद ये समझ लिए होंगे कि फ्री में मिल रहा तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं जरूर बोलूँगा दोस्तों कि आप जो सब्सक्रिप्शन वाला लिया उससे एक बार कंपेयर करके देखिए। अगर आपको लगता है कि उतना यूजफुल नहीं है तो फिर आप मत देखिए दोस्तों, लेकिन आपको लगता है कि यूजफुल है तो आप खुद देखिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों, ठीक है। और साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।